Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे बेटा, और फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन रेंज की हम बात कर रहे थे ना। छोटा सा टॉपिक बचा इसका, मतलब हिमालय रेंज का मैंने बताया था पूर्वांचल, आपको याद होगा। ग्रेट जो हिमालय के हमने सबसे पहले पार्ट किए थे, ट्रांस, देन हिमालय, देन पूर्वांचल, ठीक है। फिर हिमालय जो 2 नंबर वाला था उसके भी 3 पार्ट किए थे ना। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, इनर हिमालय बोला जाता है, फिर मिडल, लेजर या मध्य हिमालय, और देन थर्ड वाला था शिवालिक। तो अगर मैं मैप से बनाऊं आपको इस प्रकार से, इस वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट हमने क्या देखा था कि ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? हिमालय रेंज। ये पार्ट क्या है, किसकी है? हिमालय रेंज की है। और इस हिमालय रेंज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 में। ये ऊपर वाले तो वो ट्रांस वाले बच गए। जो हिमालय था उसको हमने क्या बोला था? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर क्या था? मध्य हिमालय, और इसके नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वो क्या था? शिवालिक, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या बचा था कि व्हाट इज पूर्वांचल। पूर्वांचल क्या है? तो यहाँ देखो बेटा, ये जो हिमालय का जो पार्ट है, ये साउथ में इस प्रकार से बैंड हो गया, साउथ में बैंड हो गया, ये नीचे हो गया, मतलब यहाँ ऐसे बैंड हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पैरेलल जो माउंटेन पीक, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जो हिमालय मोस्ट ईस्ट साइड में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के जो जहाँ पर है, वहाँ से ईस्ट साइड में ये साउथ की तरफ ऐसे झुक गया, बैंड हो गया, और ये छोटी छोटी पहाड़ियों में बंट गया, इसे बोलते हैं हम पूर्वांचल, ठीक है ना। द मोस्ट ईस्ट पार्ट ऑफ हिमालय विच इज बेंड टू सदर्न या साउथ, विच इज नॉन एज द पूर्वांचल। और हमने बात की थी पटकई हिल, देन नागा हिल, देन मणिपुर हिल, एंड देन द मिजो हिल। मैं आपको ऑडियो क्लास में भेज चुका हूँ, आई होप आपको लर्न होगी। अब एक हमारा क्या बचा है? हमारा ये बचा है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर हमें वी आर नॉट एबल टू गेटिंग द प्रॉपर माउंटेन नेम एंड द उनकी हाइट और वो लोकेशन याद नहीं हो रही है ना। छोटा सा मैंने भेजा था आपके बुक से सॉरी, जो 1-2 दिन पहले की बात है ना। तो उसको लर्न करना है बेटा, ठीक है। बहुत इजी है, आप एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके बार बार पढ़ने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा तो क्या करो? माथा फोड़ी। कोर्स याद है ना, माथा फोड़ी करना है, माथा फोड़ी से ही आपको कुछ न कुछ याद होगा, है ना। और नहीं हो रहा तो फिर कोई मन्नत मांगो, है ना। जैसे देवी माँ होती हैं, है ना, ऐसे हाथ जोड़ के कि हे माँ मुझे लर्न करवा, ठीक है। तो एक बहुत फेमस सी देवी है नंदा देवी, ठीक है ना। नंदा देवी माँ है, देवी है, उससे आप प्रार्थना करो और वो आपको लर्न करवा देगी, ठीक है ना। क्यों लर्न करवा देगी? क्योंकि एक बहुत अच्छी सी मूवी बनी है। देखो मूवी में क्या होता है, जो विलेन होते हैं ना, विलेन डाकू, है ना। जैसे आपने एक वो कौन सी मूवी, उसमें एक रोल है कांचा, है ना, कांचा बोलते हैं उसको, मिस्टर कांचा। तो ये जैसे कालिया, कालिया भी होता है, और कालिया का तो अपोजिट क्या अपने यहाँ पर? धोलिया, यही तो है ना। यानी कालू, धोड़ू, कालियो, धोड़ियो, ये सभी नाम अपने बहुत फेमिलर है ना। तो ऐसे जो नाम होते हैं ना, जो क्या होते हैं विलेन के, वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं टू लर्न दिस माउंटेन पिक्स, ठीक है। जैसे कालियो, धोड़ियो, कांचा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक स्टोरी सी बनाते हैं, ठीक है, कि 5 विलेन हैं, 5 डाकू हैं, ठीक है। वो नंदा देवी जो देवी माँ है, वहाँ पर उससे मिलने जाते हैं, ठीक है। मेट मतलब मिलना, मीट मेट मेट, ठीक है। 5 डाकू कौन कौन? कांचा, कालू, धोड़ू, और 2 नाम और आपको याद रखने, पर्वत और पूरन, ठीक है ना। पर्वत और पूरन, ये सभी नंदा देवी से मिलने गए, ठीक है। क्यों मिलने गए थे? इनको क्या हुआ था, एक कोई बिजनेस, कोई मतलब कोई होटल खोलना था, और होटल का नाम रखना था, ठीक है। कि हम मतलब क्या नाम रखें इसका, कोई नाम सजेस्ट करो, ठीक है। और माता ने ये कहा, उनको आदेश दिया कि बच्चों आपके नाम, आपके होटल का नाम होगा गुड़ला। क्या नाम होगा बेटा? गुड़ला, ठीक है। चलो
शुरुआत करें। स्टोरी समझ में आई क्या? 5 डाकू कौन कौन से? कांचा, कालियो, दौड़ियो, पर्वत और पूरन कौन सी देवी से मिलने गए? नंदा देवी से मिलने गए थे। किसके लिए? नाम रखना था उनको, और नाम क्या बताएगा? गुड़ला। चलो आते हैं, आ जाओ इधर। हम देखो, हम सभ्य लोग हैं ना, हम वेल सिविलाइज्ड हैं, तो हम गुंडू को भी गुंडा जी बोलते हैं, मिस्टर बोलते हैं, तो आपको याद रखना है मिस्टर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक ट्रिक लिख रहा हूँ आपको, आप याद रखना, हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा। मिस्टर कांचा और कालू, मिस्टर कांचा, कालू, दोलू, पर्वत, पूरन किससे मिलने गए? नंदा देवी से मिलने गए। ठीक है, क्या याद रखना है? मिस्टर कांचा, कालू, धोलू, पर्वत, पूरन नंदा देवी से मिलने गए, और नामकरण करना था। नाम क्या बताया देवी ने? गुड़ला। क्या याद रखना आपको? सिर्फ गुड़ला। ठीक है, चलिए बना देते हैं। लिख लिया? इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको एक बार अपने नोटबुक में या डायरी में कहीं भी नोट कर लेना। चलो बनाते हैं। पहले लिखते हैं इनके बेटा नाम। पहला देखो नाम क्या है? मिस्टर से क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दिख रहा है ना? मिस्टर से क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। फिर मिस्टर एवरेट और कांचा, कांचा, कांचा से मतलब क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, कंचन। मिस्टर कंचन भी आप कर सकते हो, कंचनजंगा। फिर क्या था? कालू, कांचा के बाद में क्या था? कालू, कालू से क्या बनेगा? मकालू। कांचा से क्या बने बाद में? कालू से क्या बनेगा? कालू से क्या बनेगा? बोलते रहो मेरे साथ में। मिस्टर कांचा, कालू, धोलू, धोलू से क्या बनेगा? धोलागिर। धौलाधार भी बोलते हैं, धौलागिर भी बोलते हैं इसको। इसमें नाम आया आपका धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है, मिस्टर कांचा, कालू और धोलू, तो धोलू से क्या बन जाएगा? धौलागिरी। इसके बाद क्या था? पर्वत। पर्वत तो बहुत अच्छी से याद आपको, हिमालय का जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नंगा पर्वत से, नामचा बरवा 2400 किलोमीटर, याद है ना? तो नंगा पर्वत, ये क्या है? नंगा, नंगा, बोलो मेरे साथ में, नंगा पर्वत। और पर्वत से क्या बात था? पूरन, यानी पूरन कौन सी है? अन्नापूर्ण, अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा। पांचों इकट्ठे हो गए। ठीक है, लंगोटिए यार। और किससे मिलने गए थे? देवी से। देवी का नाम क्या था? नंदा देवी। क्या नाम था बेटा बताओ? नंदा देवी। नंदा देवी को मिलने गए। कामेट, 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 रिलेट करो, कामेट। और देवी ने क्या बोले कि बच्चों आपका नामकरण मैं करूं। नाम, नाम, नामकरण, नामचा, नामचा बरुआ। क्या लिखना है? नामचा बरुआ। और देवी बोली कि नाम क्या होगा बेटा? नाम होगा गुड़ला। क्या नाम रखो होटल का? गुड़ला मंदाता, गुड़ला मंदाता। याद हो गया? नाम तो याद हो गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। फर्स्ट मिस्टर, मिस्टर से बनेगा माउंट एवरेस्ट। सेकंड कांचा से बनेगा कंचनजंगा। कालू से बनेगा मकालू। धोलू से बनेगा धौलागिरी। और पूरन पर्वत से बनेगा नंगा पर्वत। पूरन से बनेगा अन्नापूर्णा। किससे मिलने के? देवी से। कामेट। और नाम रखने के लिए नाम क्या रखा दिया? गुड़ला मंडाता। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया भाई। अब होटल कहाँ कहाँ खोलें? होटल वाली भी दिक्कत आई, इंडिया में खोलें या फिर नेपाल में। तो माँ ने बोला कि चलो आधे इधर इंडिया में दे देता हूँ और आधे इधर किधर भेज देता हूँ? नेपाल में। चलो लोकेशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा बताओ? लोकेशन। लोकेशन क्या क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है लोकेशन। कामेट। ठीक है, लोकेशन बहुत सिंपल। कैसे? देखो माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है,
माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है कि कहाँ पर है, नेपाल में, इंडिया में तो है ही नहीं है, तो ये कहाँ हो जाएगी, नेपाल। अब ऊपर नेपाल लिख दिया तो माँ बोली भाई बराबर रखूंगी, ये सबसे नीचे वाला गुड़ला मंडाता भी कहाँ लिखूंगी, कहाँ बनाऊंगी, ये होटल भी कहाँ खोलो आप, नेपाल में। ठीक है, बात समझ में आई। नेपाल, फिर नीचे लिख दिया नेपाल। अब नेपाल में तो हो गया, अब इंडिया वाले नाराज नहीं हो जाए ना, इसलिए दूसरा होटल कहाँ पर खोल दिया, इंडिया में, यानी दूसरी जो कंचनजंगा पीक है वो कहाँ पर है, इंडिया में। तो इधर से भी बराबर करो, इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया वाला थोड़ा जो होटल बड़ा बना दिया, तो इधर नेपाल वाले मतलब नाराज हो गए, बोलो नहीं नहीं ये तो चीटिंग है ये है। तो माने कहा कि चलो तुम्हें दो एक साथ बना देते हो, दो होटल बड़े बड़े बना दिए। ठीक है, अब इंडिया वाले तो बड़े वो होते हैं ना, अब इधर से पड़ोसी के कुछ हो जाए तो मतलब आग लग जाए उनके, तो अब तो जीना ही नहीं है, मर देंगे मार देंगे। बोले दो हमें भी चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉमेट है इंडिया एंड दिस इज इंडिया। ठीक है, इधर दो बन गए, उधर भी दो बन गए। अब बचे कम दो, चलो एक एक बांट दो, इंडिया नेपाल। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी सबसे मेन ये बोले होटल में कमरे कितने होने चाहिए, और मतलब अब तो बवाल होगा। एक बोला मेरे में ज्यादा, एक अच्छा ये वाले कमरे तो आपको याद ही है ना कि इनकी जो हाइट है, इनकी जो हाइट है, कमरों से मेरा मतलब है बेटा हाइट से, 8848 मीटर। ये तो बहुत फेमस है ना, सबको दिखाई दे रही है क्या, एक बार देखो। सॉरी, सबको दिखाई दे रही है, चलो अच्छी बात है, सबको दिखाई दे रही है ना। हम क्या लिखने जा रहे हैं अब, इसकी हाइट। क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, इसकी हाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10 माउंटेन पीक। स्टोरी रिवाइज करनी है, पिक्चर बनानी है। पिक्चर में 5 विलेन हैं, मिस्टर, कांचा, कालू, धोलू, पर्वत और पूरन, और जाते हैं होटल बनाने के लिए नंदा देवी जी के पास। बोली नाम को मिलने के लिए नामकरण करना है तो नामचा बरवा, और नाम क्या लिख दिया, गुड़ला मंडाता। ठीक है, लोकेशन की बात आई तो बांट दिया नेपाल, फिर नेपाल कर दिया। इंडिया की बात आई तो इंडिया आया, बड़ा बनाया तो बोले नहीं हमें तो दो चाहिए, तो दो नेपाल को दे दिए, फिर दो ही दे दिए किसको, इंडिया को, और बच गया वो बांट दिया एक एक इसमें, इंडिया और नेपाल में। चलो अच्छी बात है। अब हुआ क्या देखो, यहाँ ये नेपाली लोग है ना थोड़े छोटे होते हैं हाइट में। ठीक है, अब माउंटेन होटल तो भाई माउंटेन पढ़ रहे हैं ना, तो माउंटेन पर बना दिया। अब वहाँ नेपाली लोग हैं, एक फ़ोन लेकर के और ऊपर माउंटेन पे पीक पे खड़ा हुआ है और मिलाने की कोशिश कर अपने दोस्तों को। ठीक है, कि भाई मैंने होटल खोला है, यहाँ पर आओ, कुछ खा पी के जाओ, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, मेरा कुछ बिक्री करवाओ। तो इसका नंबर डायल नहीं होता है, मतलब नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, तो जब नेटवर्क नहीं होता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर केयर मिलाते हैं। कोई स्कीम जाननी हो या कुछ करनी हो, है ना, तो ये देखता है कि भाई कौन कौन सी स्कीम है, ये तो खराब हो गया काम मेरा। तो हम स्कीम जानने के लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं, 121 डायल करते हैं ना बेटा, 121। कौन सा नंबर डायल करते हैं बेटा बताओ, 121। बड़ी काम की चीज है, याद रखना एक बार। ठीक है, थोड़ा सा यहां मैं रिलेट कर दूं। देखो हाइट में माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन पीक है नेपाल में सिचुएटेड है, एंड इट्स हाइट इट्स 8848 मीटर्स, 8848 मीटर। जब इतने बड़े से था ना तब रटाया जा रहा था 8848, वो रट गई होगी शायद आपको ना। चलिए इसी से हम क्या करते हैं, रिलेट करते। अच्छा ये जो नीचे वाले तीन है ना, इनकी तो बड़ी सिंपल सी है। सिंपल सी कैसी है देखो, आपको शायद याद हो जाएगी, 7728, 7756, 7756। ये हाइट तो याद हो जाएगी नीचे वालों की, यानी 7777 और 28 से स्टार्ट करो, 28 2 जा 56। कोई दिक्कत, यानी 4 की याद हो गई हमें। कितने की याद हो गई, 4 की याद है ना। चलो दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ, एक बार बेटा मैं चेक कर लूँ। हाँ चलिए दिख रहा है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कोशिश करूंगा।
हमने क्या देखा, माउंटेन पीक के नाम लिखे, लोकेशन का नाम लिखा, एंड देन वी आर नाउ गोइंग टू राइट द हाइट ऑफ माउंटेन पिक्स। ठीक है, स्टोरी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, तभी याद हो पाएगा बेटा। पहले की हमें हाइट याद है, नीचे वाले तीन कोई ज्यादा मतलब वैसे नहीं है कि मतलब मेरे को कंफ्यूज करें। 77 28 से स्टार्ट किया, 77 56 77 56 या 77, ऐसे 3 बार लिख दिया, 70 70 70 और 28 2 56 56। अब बात आ गई बीच वालों की। ठीक है, अब क्या होता है देखो, नेपाली मिलाता है 1 to 1 स्कीम जानने के लिए, है ना। और स्कीम जब आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले यही सुनता है, जैसे कॉलर ट्यून सुनी होगी आपने, गाना लगाना फोन पर कि कॉलर ट्यून लगाने के लिए 1 दबाओ 2 दबाओ 5 दबाओ, है ना। तो जैसे ही नेपाली ने 1 to 1 डायल किया और कस्टमर केयर से एक बहुत ही मधुर आवाज आई कि गाना सुनने के लिए 0 दबाइए, प्रेस 0 टू लिसन सॉन्ग। अब नेपाली ने सोचा कि भाड़ में जाए ये होटल, भाड़ में जाइए दोस्त, कुछ गाना तो सुन लूं, है ना। और उसने क्या प्रेस कर दिया, 0 दबाते गाना बजा लक 28। कौन सा, 47 वेट, याद है ना, बहुत अच्छे से याद, गाने तो बड़े याद हैं आपको। यानी हमें 28 नहीं करना बेटा, यहां पर लक कितना हो गया, 31 हो गया। लक कितना हो गया है, 31, ये याद रखना। पहाड़ पे चढ़ के जब हमें इसकी हाइट लिखनी है तो डायल क्या करना पड़ा, 1 to 1। गाना सुनने के लिए उसने 0 दबाया और गाना बजा वेट 31। चलो इनका ऐड कितना है, टोटल ऐड करो 8। ये भी बड़ी काम की चीज है। ठीक है, अब मैं नीचे से दोबारा स्टार्ट करता हूं, देखो कैसे। हाइट बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, मुझे ये याद है कि ये 77 है, ये भी 77 है और ये भी कितना है, 77। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको काम में लूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 तो हो गए, 7 हो गया, 6 ये बचे। चलो ऐड करते जाओ, 77 में 1 ऐड कर दो, कितना हुआ, 78। 78 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया, 80। 80 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, 81। 81 में 0 ऐड कर दो, कितना हो गया, 81। 81 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया, 84। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीध में नहीं आया क्या, कहाँ गलत कर दिया मैंने, इसके सीध में 7 7 7 7, अच्छा इधर आ गया 8, फिर 81, 0 ऐड किया 81, 3 ऐड किया 84 और 1 ऐड किया 85। देखो दोबारा बताता हूँ आपको करना क्या है, 3 बार 7 7 7 7 लिखा, उसके बाद ये गाना ये वाला याद किया कि मैंने 1 to 1 दबाया, गाना सुनने के लिए 0 और गाना बजा वेट 31। तो ऐड करते रहो, 77 में 1 ऐड किया, कितना है, 78। 78 में फिर 2 ऐड किया, कितना है, 80। 80 में फिर 1 ऐड किया, कितना है, 81। 81 में 0 ऐड किया, कितना है, 81। 81 में 3 ऐड किया, 84 एंड 84 में 1 ऐड किया, 85। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। चलो आगे, अच्छा ये तो आपको याद ही हो जाएगा, 28 56 56, कोई ज्यादा मारा मारी इसमें नहीं है, ये बच गई। अच्छा इसको और बनाते हैं, चलो 8 लिखा था ना हमने, है ना, 8 बड़ी काम की चीज है, यानी इधर भी 8, देखो इधर भी 8 और यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, 8। ये चलो बाद में लिख लेता हूं। अब हमें 3 का स्लैब बनाना है, ये 3 का कैसे करेंगे, यहां पर लिखा मैंने 7, यहां पर लिखा मैंने 8, यहां पर मैंने लिखा 9। ठीक है, याद हो जाएगा ना, 7 8 9, 7 8 9। वापस स्टार्ट करो, यहां से लिखो 8 लिख दिया यहां पर। अब इधर आ जाओ, क्या है, 1 लिख दिया 1। आगे आ जाओ, क्या है, 2 लिख दिया 2। याद हो जाएगा क्या, नहीं होगा, हो जाएगा, ट्राई कोशिश करना। जो फंडा मैंने बताया उसको थोड़ा सा सिंपल, बार बार इसको सुन करके, क्योंकि बार बार उसको मैं बेटा रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज द टाइम इज कंज्यूमिंग ना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाउनलोड यू ऑन योर मोबाइल। ठीक है, मैं जो बोला है उसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, जैसे मैंने 7 7 लिखा, उसमें भी ये फंडा जोड़ दिया, 1 जोड़ा 78, 2 जोड़े 80, 1 जोड़ा 81, 0 जोड़ा 81, 3 जोड़े 84 और 1 जोड़ा 85। 8 को यहाँ लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर 2 को लिखा। ठीक है, अब देखो कितने बच गए,
1 2 3 ही बचे, 3 तो आप कर लोगे। यू आर जीनियस ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, कर लोगे। ठीक है, नहीं होगा? चलो ये भी बताऊं, चलो बताते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो ये 78 है ना, इस 78 को यहाँ बैठा दो। 78 को भाई 80 बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा, तू मेरे पास आजा, तो 78 यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब क्या होता है देखो, 8 चला गया इधर, अब कितने बचे? 2 ही तो बचे है ना, कितने बचे? 2। तो देख लो 6 और 2 कितने होते हैं? 8, और 7 और 1 कितना होता है? 8। हो गया, कोई दिक्कत? यानी मैंने सिर्फ जो 3 बचे थे ना, इसमें 78 को इधर बिठा दिया। 78 को हमें 8 से मतलब है 8 करना है। 6 और 2 कितने होते हैं? 8, 7 और 1 कितना होता है? 8। एक बार मैच कर लो सारे, सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 से ही है। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। 5 दोस्त थे, मित्र कांचा, कालू, धोलू, पर्वत, पूरन, नंदा देवी के पास गए, किसके लिए? कामेट मिलने के लिए, और नामकरण करना था होटल का, और नाम बताया माता ने गुड़ला मंदाता। तो दिस इज द नेम ऑफ द माउंटेन पीक्स। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम? स्टार्ट फ्रॉम नेपाल, देन नेपाल, इंडिया, फिर 2 नेपाल, फिर 2 इंडिया, फिर इंडिया एंड द नेपाल, राइट? Now talking about the heights of this mountain peak is very simple. Mount Everest 8848, ठीक है, और नीचे वाले 3 याद करो, उसके बाद में इसको फिल कर दो, बहुत इजी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बेटा आपका जो हिमालयन वाला पार्ट है, इट्स ओवर नाउ, चैप्टर कंप्लीटेड, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी, पार्ट कंप्लीट हुआ है। टुमारो वी विल लर्न या वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थन प्लेन, उत्तर के पर्वतीय मैदानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, टेक केयर, हेल्दी, गुड बाय।